हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरे पास कमेंट था कि टीकाकरण सारणी के बारे में बताएं, तो आज मैं अपना जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टीकाकरण सारणी के ऊपर ही लेके आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीकाकरण सूची। इस टॉपिक से भी देखो प्रश्न है वो हर बार ही पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम की बात हो जाए, चाहे तो इसके अंदर हमारी कुछ फुल फॉर्म है तो वो फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जा सकता है, या इस टीके का आविष्कार है वो किसने किया है, तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। या ये वाला टीका है कौन से माह के अंदर कब लगाना चाहिए, तो इस तरीके की जानकारी है वो आपको टीकाकरण सूची के बारे में आपको होना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस जन्म के साथ बच्चों के टीके हैं वो कैसे शुरू होते हैं, कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी आज मैं देना चाहूँगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे का विकास है माता के गर्भ से शुरू होता है। गर्भावस्था बच्चे का विकास है वो गर्भावस्था से शुरू होता है। तो उन गर्भावस्था के 9 माह के अंतर्गत महिला को कौन कौन से टीके हैं वो लगाए जाने चाहिए, ये जानकारी भी आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से दिखाई देनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारी है वो देने का प्रयास कर रही हूँ, और साथ में ये भी बता रही हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न है इनके बारे में कैसे कैसे पूछा जा चुका है। पीछे के क्वेश्चन पेपर में आपको कौन से प्रश्न हैं वो देखने को मिले थे, तो उस सारा मैं आपको इसके अंतर्गत बता रही हूँ। तो यहाँ पे टीकाकरण मैंने एक सूची बनाई है। सबसे पहले तो बच्चे का गर्भावस्था के अंदर विकास के अंतर्गत ही महिला को टीटी, यहाँ पे मैंने लिखा है TT1 और TT2 यानी टिटनस का इंजेक्शन। टीटी का मतलब है टिटनस का इंजेक्शन, जो माता के गर्भकाल के अंतर्गत ही प्रारंभ होता है। माता को पहली गर्भावस्था होती है तो उसको टीटी के 2 इंजेक्शन लगाने होते हैं। पहला इंजेक्शन है वो आपको 5 गर्भवती महिला को 16 से 24 सप्ताह के बीच में टीका लगवाना होता है, और जब पहला टीका लग जाता है तो उसके तुरंत 1 माह बाद उसको टीटी का दूसरा टीका यानी बूस्टर टीके के नाम से टिटनस का इंजेक्शन है वो दिया जाता है। इन 2 टीकों के बीच में आपको ये भी देखना है कि माता अगर पहली बार गर्भवती है तो उसको दोनों टीके हैं वो लगाना ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बच्चे की गर्भावस्था के बीच में जब दूसरा बच्चे की गर्भावस्था आने वाली है तो उनमें 3 से 4 साल का गैप वो होना चाहिए। अगर किसी कारणवश महिला के 2 बच्चों के बीच में अगर ये गैप है वो कम रहता है, तो जैसे मैंने TT2 का टाइम लिखा रखा है कि 3 वर्षों में अगर 2 टीके महिला के पहले लग चुके हैं यानी दोबारा वो गर्भवती जल्दी हो गई है और उसकी पहली गर्भावस्था में 2 टीके हैं वो लग चुके हैं, तो अगली गर्भावस्था के अंतर्गत उसको खाली एक ही बूस्टर टीका है वो लगवाने की आवश्यकता है। दूसरा टीका है वो उसको आवश्यक नहीं है, यानी 2 टीके नहीं लगवाने। दूसरी गर्भावस्था अगर 3 साल के पहले लग चुकी है तो 3 साल से कम का गैप है तो उसको दूसरी गर्भावस्था में खाली एक ही टीका लगवाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। पहली गर्भावस्था है तो उसको 2 टीके लगवाने हैं, और दूसरी गर्भावस्था अगर 3 साल से कम गैप के अंतर्गत है तो उसको एक ही टीका है वो दूसरी गर्भावस्था में टिटनस का लगवाना है। इसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे का टीकाकरण है वो चालू हो जाता है, क्योंकि महिला का जो कार्ड होता है वो उसकी गर्भावस्था के अंतर्गत ही बन जाता है, और वही गर्भावस्था वाला कार्ड है वो बच्चे के जन्म के बाद भी उसी कार्ड के अंदर उसका रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो टीकाकरण का दिया है, इधर एक साइड दिया है टीकों के नाम और कब देना है, उनकी उम्र इसके अंतर्गत जाहिर की है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीकाकरण क्यों किया जाता है। ये बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए टीकाकरण किया जाता है। रोग
प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की क्षमता बच्चे के अंतर्गत विकसित करना, जो कि टीकों के माध्यम से किया जाता है। और ये टीके कौन कौन से हैं ये मैं यहाँ आपको डिटेल से बता रही हूँ। पहला टीका है हमारा BCG का टीका, सब जानते हैं BCG। इसका सबसे पहले तो पूरा नाम पूछा जाता है, BCG का पूरा नाम क्या है, कई बार आ चुका है, यहाँ तक कि 12th के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न है, बार बार पूछा जा चुका है कि BCG का पूरा नाम क्या है। तो BCG का पूरा नाम है बेसिलस क्लाइमेट गुएरिन। यहाँ पे क्लाइमेट और गुएरिन दो नाम के व्यक्तियों ने अपने नाम के ऊपर ही इस BCG के टीके का निर्माण किया था। तो क्लाइमेट और गुएरिन ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने BCG के टीके का आविष्कार किया था और अपने टीके के अंतर्गत इन दोनों नामों को ही इस टीके के अंतर्गत जोड़ा है। BCG का टीका जो बच्चे के जन्म के बाद लगने वाला पहला टीका माना जाता है। कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि BCG का टीका है वो बच्चे के जन्म के बाद कब लगता है, तो पहला टीका कौन सा होता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि बच्चे को जन्म के बाद लगने वाला पहले टीके का नाम क्या है। तो BCG का टीका है जो बच्चे के जन्म के बाद लगता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जन्म के 1 साल बाद है वो बच्चे को, मतलब 1 साल के टाइम पीरियड के अंतर्गत बच्चे को कभी भी ये लगवाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही लगने वाला टीका होता है जिसको हम BCG का टीका बोलते हैं। पूरा नाम इसका हो गया बेसिलस क्लाइमेट और गुएरिन, ये इसका पूरा नाम है। दूसरा टीका मैंने दिया है हेपेटाइटिस B, जो जन्म के समय 24 घंटे के भीतर बच्चे को ये टीका लगवाना जरूरी होता है। फिर मैंने पोलियो खुराक बता रखी है। पोलियो खुराक में 3 खुराक लगेगी, डोज नंबर 1, डोज नंबर 2, डोज नंबर 3। और इन सब के बीच में क्या होगा, 1-1 माह का गैप होगा। ये 1.5 माह पे पोलियो की खुराक पहली पिलाई जाएगी, दूसरी आपको 2.5 माह के ऊपर, तीसरी आपको 3.5 माह के ऊपर। और ये जो खुराक है ये DPT के टीके के साथ साथ ही इसको दी जाती है। तो DPT का जो टीका होता है वो भी इसका लगाने का तरीका होता है, वो भी यही होता है। पहला जो DPT का टीका है वो 1.5 माह पे लगता है, दूसरा इसके जस्ट 1 माह के बाद 2.5 माह के ऊपर लगता है, तीसरा इसका टीका है वो आपके 3.5 माह के ऊपर लगता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, DPT का जो टीका है इसका पूरा नाम क्या है एक तो, और इसको और कौन से नाम से जाना जाता है। इस DPT टीके को ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। 3 बीमारियों को दूर करने के लिए एक साथ इस टीके को लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ये इसका पूरा नाम है। डिप्थीरिया, D से डिप्थीरिया, पर्टुसिस को हिंदी में बोलते हैं कुकर खांसी, और T से टिटनस, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, और ऐसे पूछा जाए कौन कौन सी बीमारी के लिए है, तो डिप्थीरिया बीमारी है, कुकर खांसी है और टिटनस है। इन तीनों का मिक्स करके ये टीका बच्चे को ट्रिपल एंटीजन के रूप में दिया जाता है। इस टीके को DPT भी बोल सकते हो और ट्रिपल एंटीजन का टीका भी बोल सकते हैं। एक आपका जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है इसके ऊपर 2 प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो जो पोलियो वैक्सीन है इसको हम OPV के नाम से बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। और इस ओरल मुंह से दिया जाने वाला टीका कौन सा है ये पूछा जाता है। तो आपको पता है सारे इंजेक्शन के माध्यम से टीके लगाए जाते हैं, खाली ये आपका पोलियो वैक्सीन है ये मुंह के द्वारा दी जाने वाला मतलब वैक्सीन होती है, जो बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन यानी आपको मुंह के माध्यम से दी जाने वाली वैक्सीन होती है। तो इसके ऊपर भी ये 2 प्रश्न आपके आ जाते हैं, एक तो इसका पूरा नाम क्या है और एक OPV है, ये कैसे दिया जाता है, इंजेक्शन से दिया जाता है या
पिलाया जाता है या इसका कोई भी तरीका इसका हो सकता है। फिर इसके बाद मीजल्स 1 का टीका बच्चे को दिया जाता है और ये 9 से 12 माह की उम्र के बीच में कभी भी बच्चे को लगवाया जा सकता है। विटामिन ए की फर्स्ट डोज है वो भी 9 से 12 माह की उम्र में दिया जाता है। डीपीटी का यहाँ पे डीपीटी के हमारे 3 टीके हो चुके हैं। अब इस डीपीटी का बूस्टर टीका लगाया जाता है जो 16 से 24 माह के ऊपर लगाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, डीपीटी का फर्स्ट टीका कब लगता है या डीपीटी का बूस्टर टीका है वो कब लगता है। तो ये 16 से 24 माह है, ये आपको ध्यान रखना है। पोलियो खुराक बूस्टर, अब यहाँ पे भी हमारी क्या थी, पोलियो खुराक 1, 2, 3 थी ना, तो अब हमारी पोलियो खुराक बूस्टर के नाम से है जो आपको 16 से 24 माह के बीच में दिया जाना जरूरी है। फिर मीजल्स 1 आ गया था यहाँ पे और यहाँ पे मीजल्स 2 आ गया। ये 9 से 12 माह के ऊपर था और ये हमारा 16 से 24 माह यानी 2 वर्ष का बच्चा होने से पहले ये हमें मीजल्स 2 का टीका है वो बच्चे के लगाना जरूरी होता है। विटामिन ए का सेकंड से लेके 9 डोज इसको दी जाती है। बच्चे की पहली डोज तो विटामिन ए की यहाँ पे हो गई जो 9 से 12 माह के ऊपर दी गई थी। अब विटामिन ए की दूसरी डोज से लेके 9 डोज तक है वो हमें कब देनी है, जब प्रथम डोज हमारी हमने लगवाई है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसका कार्ड है। उस प्रथम डोज के 6 माह की अवधि में 5 साल की आयु तक है, ये हमें 9 डोज है वो बच्चे को पूरी देनी है। तो ये 9 डोज आपको कब देनी है, प्रथम डोज लगेगी उसके 6 माह की अवधि के बीच में आपको ये 9 डोज है विटामिन ए की बच्चे को देनी जरूरी होती है। विटामिन ए के बारे में सबको आपको पता होगा कि विटामिन ए बच्चों के विकास और वृद्धि के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए बच्चे को 9 डोज है ये एक एक करके 6 माह के उपरांत है, बच्चे में विटामिन ए की कमी ना हो, इस कमी को पूरा करने के लिए ये डोज बच्चे को दी जाती है। फिर डीपीटी का बूस्टर टीका है, वो बूस्टर टीके में एक बूस्टर तो हमारा 16 से 24 माह के ऊपर आ गया, ये बूस्टर सेकंड है जो आपको 5 से 6 वर्ष की उम्र के अंतर्गत बच्चे को दिया जाना है। फिर है गर्भवती महिलाओं का टीका, ये मैंने आपको बता दिया, गर्भवती महिलाओं को 2 टीके हैं वो दिया जाता है। एक आपके जो 12th के सिलेबस में 11th की बुक में दे रखा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो जेंडर नाम के व्यक्ति ने की थी और 1798 में की गई थी। इसको चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण अधिनियम है या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, कब से स्टार्ट किया गया था भारत के अंतर्गत, 1985 में ये राष्ट्रीय टीकाकरण है वो आपका चालू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब चालू किया गया था, तो ये 1985 में किया गया था। किसकी सहायता से किया गया था, तो WHO के सहायता से ये भारत के अंदर चालू किया गया था। और WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में भी आप ध्यान में रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है किसकी सहायता से चालू हुआ था, तो WHO के अनुसार हुआ था और इसका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 1985 से हुआ था। जेनर ने कौन से टीके की खोज की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी, कब की थी, 1798 में की गई थी। BCG का पूरा नाम क्या है, DPT का पूरा नाम क्या है, OPV का पूरा नाम क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इन टीकों को पूरा आपको याद करना है। इसके ऊपर आपका जो क्वेश्चन आता है वो इनकी उम्र से संबंधित आता है कि ये टीका कौन सी उम्र में लगता है, कब लगता है और क्यों लगता है, इसी तरीके के प्रश्न है वो इस टॉपिक से
पूछे जाते हैं। और इसके बारे में जो आपकी प्रश्नावली होगी वो मैं लास्ट में आपको करवाऊंगी जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो आपको और क्वेश्चनों के साथ आपको ये टॉपिक है वो क्लियर करवा दूंगी, ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि कौन सा टीका कब और कैसे लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी के बारे में आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।